तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं d2x बाई dt², ये जैसे लिखी हुई k बाई एम इंटू एक्स इजिकल टू 0। k बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, d2x बाई dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, k बाई एम, मतलब ओमेगा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। ओके, x, तो ये इस डिफरेंशियल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिक्स में इसका सॉल्यूशन करना भी सीखते हैं। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ कि एक तरह से सॉल्यूशन हम इसको a साइन ओमेगा टी प्लस एक्स प्लस फाइव, ये इसका सॉल्यूशन है। कॉस में भी कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, हम आपको इस तरह से समझ सकते हैं। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास इस तरह का एक इक्वेशन बनेगा। इसको दो बार डिफरेंशिएट करूँ टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास इस तरह का इक्वेशन बनेगा। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो देख सकते हैं, dx बाई dt पहले करते हैं तो कितना आएगा, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा अंदर जाके डिफरेंशिएट किया इसको तो हमारे पास ओमेगा, तो ये आएगा हमारे पास a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास dx बाई dt आया। इसको एक और बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास d2x बाई dt² आ जाएगा। तो ये आएगा a ओमेगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और अंदर जाके इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस आगे लिया तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह से कुछ हमारे पास आया। तो ये d2x, ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, हमारे पास d2x बाई dt² हमारे पास आया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये इसको मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर लिखा और ये लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या चीज़ है, ये यही चीज़ है x है, तो हमारे पास इसको लिखिए x लिख लिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये d2x बाई dt²। तो हमने इसको रिवर्स में सॉल्व कर दिया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बना, d2x बाई dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इजिकल टू 0। तो ये एक्चुअल में जो पर्टिकुलर इक्वेशन थी वही इक्वेशन हमको मिली। तो इसका मतलब हमने रिवर्स में इसको सॉल्व किया है। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है और 12th में वो डिफरेंशियल 12th का एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से पढ़ेंगे। तो हम अगर इसको रिवर्स में सॉल्व किया, मैंने कहा मान लिया ये सॉल्यूशन है कि ये सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, ये। तो इतना नोट करेंगे, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ये सारी चीजें मैं डिफाइन करूंगा। ये इक्वेशन किसकी है, ये एसएचएम की इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन है। a क्या है, a अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है तो a क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस a होगा या फिर माइनस a होगा मिनिमम। तो a क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम x कितना डिस्प्लेस हो सकता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी t टाइम है, और फाई क्या है, फेज डिफरेंस। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है, ये नोट करेंगे। इस तरह से तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या है, यही एसएचएम की इक्वेशन, हम अब से ये यूज करेंगे एसएचएम की इक्वेशन, a sin ओमेगा t या फिर कॉस में, जिसमें भी हम यूज करेंगे। इस तरह से इसको नोट करेंगे। अभी हम एसएचएम को सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे एक पार्टिकल है, एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह से ये पार्टिकल कभी यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है। ये इसकी मीन पोजीशन है, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है। और इसके अबाउट ये लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं।
तो ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये मैक्सिमम प्लस ए जा रहा है और इधर जा रहा है, इधर मैक्सिमम माइनस ए जा रहा है। मान लिया ये x 0 है, इसकी मीन पोजीशन मान लिया x 0 है, तो ये कितना जा रहा है, x से इधर जाएगा, ए इधर जाएगा और मिनिमम या फिर हम बोलेंगे मैक्सिमम कितना जाएगा, ए जाएगा, प्लस माइनस ए बोल सकते हैं। तो अभी हमने एक इक्वेशन देखी, a इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये पैरामीटर्स है कुछ, मैं आगे डिफाइन करूंगा। फाई हम देख के बता सकते हैं इसको, t0 पे पार्टिकल कहाँ है, t0 पे a साइन, t की वैल्यू 0 रखी तो a साइन फाई। अब अगर फाई की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास a कितना हो जाएगा, ये टोटल x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से करता है वो देखने के लिए, मान लिया t0 पे पार्टिकल कहाँ था, x इज इक्वल टू 0 पे था, x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब फाई कितना होगा, 0 होगा या फिर पाई होगा या फिर 2 पाई होगा। तो किधर जा रहा है, डायरेक्शन उसकी इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, और कौन सी पोजीशन पे है हम बता सकते हैं। या फिर हम मैंने कहा t0 पे एक्सट्रीम पे था, एक्सट्रीम पे मतलब प्लस ए पे थे, यहाँ पे था, तो हम इसको पाई t0 रखने पे इसको कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 90 डिग्री होगा, तो ये प्लस ए पे होगा। तो ये किसको डिनोट करता है कि इनिशियल फेस उसका बात करते हैं, उसको बोलते हैं हम इनिशियल फेस, वो इनिशियली कहाँ पे है। तो इसके आगे मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो मान लिया ये इस पार्टिकल की इक्वेशन है, पर्टिकुलर एक जनरल इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ dx बाई dt, तो ये हमारे पास x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है टाइम के साथ में, dx इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt a साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हमारे पास, और एक अंदर जाके डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा आएगा, तो हमारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, ए ओमेगा, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट की या फिर पोजीशन ये हमारे पास क्या है, पोजीशन, लीनियर पोजीशन है, पोजीशन दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास वेलोसिटी मिलेगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता है dv बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट किया ए ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फिर अंदर जाके इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस, ये हमारे पास एक्सेलरेशन। तो हमारे पास पोजीशन है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन। तो हमें जो चीज़ें चाहिए थी, पोजीशन चाहिए होता है, वेलोसिटी चाहिए होता है और एक्सेलरेशन चाहिए होता है, तीनों हमारे पास है। ए ओमेगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है, ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स की, ये टाइम के रेस्पेक्ट में है, ये सारी चीज़ें किसके रेस्पेक्ट में, टाइम, एक्स और टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। तो हम इस तरह से इक्वेशंस लिख सकते हैं। अगर हमें पोजीशन का फंक्शन लिखना है तो मान लिया ये x है, मान लिया पर्टिकुलर x दे रखा, तो वेलोसिटी को पोजीशन की टर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ए ओमेगा कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ए को हमने अंदर लिया तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो यहां से देखेंगे ओमेगा, ये ए स्क्वायर और ये चीज क्या लिखी हुई है, ये माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पूरे का स्क्वायर है। ये क्या चीज है, एक्स है, ये चीज एक्स है। तो हम वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एक्स की टर्म में, पोजीशन के टर्म में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये नोट करेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन को भी हम लिख सकते हैं, ये क्या है हमने लिखा था अभी लास्ट टाइम, तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और ये ए साइन ओमेगा टी क्या है प्लस फाइव, ये है हमारे पास एक्स। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, तो ये टाइम का फंक्शन है और ये अगर पोजीशन का फंक्शन अगर हमको लिखना है तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये सारी चीजें हम नोट करेंगे।
तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी मैंने समरी लिख दी है यहाँ पे ताकि क्लियर चीजें दिखाई दे। x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और ए एक्सेलरेशन होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी को हम x की टर्म लिख सकते हैं ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अगर हमको पूछता है किस तरह की एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी लाइक इस तरह से d2x/dt स्क्वायर प्लस 4x इजिकल टू 0। मान लिया हमको ये इक्वेशन दी है और पूछ रहा है कि टाइम पीरियड बताओ, तो ये क्या चीज लिखी हुई, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर 4 होगा तो ओमेगा कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा कितना 2, तो हमारे पास पाई उसका क्या होगा टाइम पीरियड होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ओमेगा इजिकल टू के पाई एम, टाइम पीरियड को 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा की जगह ये लिख लिया तो हमारे पास टाइम पीरियड का हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के क्या है फोर्स कांस्टेंट, एम क्या है उस पार्टिकल का मास है। यहाँ से अगर आप चीजें ऑब्जर्व करते हो तो अगर मैं कहूँ x 0 पे है, x 0 मतलब पोजीशन मीन पोजीशन पे अगर x कितना रखूं 0 रखूं तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगा, मतलब फोर्स कितना रहेगा, फोर्स 0, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना रहेगा 0 रहेगा। तो मैं कहूंगा मीन पोजीशन पे फोर्स कितना रहता है 0, और हमें पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे फोर्स कितना रहता है 0 रहता है, टॉर्क कितना रहता है 0 रहता है, मीन पोजीशन पे फोर्स 0 रहता है। अच्छा अगर मैं बात करूं मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की तो हमारे पास वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, x को अगर 0 रखेंगे तो ये मैक्सिमम आएगा, तो x 0 रखने पे ओमेगा इंटू ये स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा ओमेगा इंटू ए, यहाँ से भी देख सकते हैं ए इंटू ओमेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की कहाँ होगी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस ऐसे और इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो रही है 0 हो रही है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्पीड है, मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्पीड है, तो पार्टिकल की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन पे होगी। और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन या फोर्स कितना होगा 0 होगा। अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे ओमेगा एक्स कितना रखेंगे, एक्स रखेंगे, मैक्सिमम कितना है ए है ए, तो ये रखने पे कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन या फिर फोर्स कहाँ पर लगेगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे लगेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और एक्सेलरेशन एक्स की वैल्यू ए रखने पे यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ए रखने पे एक्स कितना आ जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी और फोर्स मैक्सिमम होगा, और मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो सिंपल सी बात है, अल्टरनेट है सारी चीजें। यहाँ से अगर आप चीजें ऑब्जर्व करना चाहते हो, ये खाली मैं आपको ऑब्जर्व करा रहा हूँ कि हमको किस तरह से चीजें देखनी है, आगे हम क्वेश्चन में किस तरह से देखेंगे। तो अगर ये पोजीशन है, पोजीशन और इसकी साइन और इसमें क्या फर्क है, कॉस का फर्क है। तो साइन से अगर साइन π/2 प्लस थीटा तो वो कॉस थीटा हो जाता है, तो इसका ये इससे कितना ज्यादा है, π/2 ज्यादा है। फेस डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कितना π/2 ज्यादा है, वो हम फेस डिफरेंस में देखेंगे। अभी यहाँ पर बता सकता हूँ इसमें साइन से कॉस बड़ा है, कितना π/2 ज्यादा है। कॉस से वापस ये माइनस साइन है लेकिन ये माइनस है, तो ये कितना है, अगर मैं साइन पाई प्लस थीटा कर दूँ, साइन पाई प्लस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, तो इसमें पाई जोड़ दूँ तो ये आएगा हमारे पास। तो पोजीशन से ये जो एक्सेलरेशन है वो कितना फेस डिफरेंस है, पाई का फेस डिफरेंस है, और इससे और इसमें कितना पाई फेस डिफरेंस है, इसमें π/2 का फेस डिफरेंस है, इनमें भी कितना है डिफरेंस π/2। तो ये इससे π/2, ये इससे π/2 ज्यादा है, और ये इससे π/2 ज्यादा है, और ये वाली चीजें इससे कितना पाई ज्यादा है। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम में, फेज डायग्राम में। तो ये अभी हम नोट करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे एसएचएम में। तो हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फेज क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो पहला डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम बात करते हैं पोजीशन से, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे है, मान लिया ये मीन पोजीशन है,
और इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और ये मीन पोजीशन है, तो पर्टिकुलर टाइम पे वो पार्टिकल कितना मीन पोजीशन से कितना दूर है, तो मीन पोजीशन से वो पार्टिकल कितना दूर है वो डिफाइन करेगा हमारे पास, उसको हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, या फिर हम पोजीशन भी बोल सकते हैं। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये एक्सट्रीम्स है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम है, दूसरा वाला लेफ्ट वाला एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई, ये मीन पोजीशन हो गई, और यहाँ से मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हो रखा है वो पार्टिकल, x इजिकल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव है, x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस a होती है और x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी माइनस a, तो ये प्लस a और माइनस a के बीच में ऑसिलेट होगा। a क्या है, a एम्पलीट्यूड है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक ये प्लस a हो गया हमारे पास, तो इसको हमने बोल दिया एम्पलीट्यूड, और ये यहाँ से यहाँ तक हमने अगर इसको x0 बोला तो ये माइनस a हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस है, मैक्सिमम एक्सट्रीम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये दोनों नोट करेंगे। आगे टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, टाइम पीरियड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो रिपीटिंग के बीच में जो टाइम इंटरवल लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मिनिमम टाइम आफ्टर विच बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लाइक यहाँ से मान लिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन पोजीशन से मान लिया स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से वेलोसिटी वापस इधर इस डायरेक्शन में। तो पोजीशन और जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहे, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया। इसको यहाँ तक आने को हम इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे ना। समझ में आता है हमको। मान लिया अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में था, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस इधर मुड़ा, तब तक का टाइम था उसको हमने बोल दिया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें पता है 2 पाई ओमेगा, हमने लिखा था 2 पाई रूट m बाई k। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रिपीट्स या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, और ज़्यादातर हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसको नया टर्म यूज करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और हम इसके बारे में जानते हैं, तो कुछ और हम आगे भी पढ़ेंगे, लिखते रहेंगे ये। अगली जो टर्म है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फेज। फेज क्या होगा, मैंने बताया, ये मान लिया ये पोजीशन की इक्वेशन है, x इजिकल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो ये जो टर्म लिखी है साइन के साथ जो एंगल लिखा है, इसको हम बोलते हैं, पूरे को फेज बोलते हैं। और फाई नॉट, मान लीजिए फाई नॉट है, हमने वहाँ पर फाई लिखा था, हम इस पूरे को हमने लिख लिया a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो ये जो टर्म है द क्वान्टिटी फाई इजिकल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इस पूरे को हमने बोल दिया फेस बोलेंगे। इस पूरे इसलिए पूरा एंगल होगा उसको हम बोलेंगे फेस, और इस पर्टिकुलर को हम बोलेंगे इनिशियल फेस, इनिशियल फेस बोलेंगे, फिर फेस कांस्टेंट बोलेंगे। इट डिटरमाइंस द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। में बताया था मैंने आपको कि वो बताएगा, ये चीज़ क्या बताएगी, ये पार्टिकल कहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इसकी एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितना है, ये सब कुछ कौन बताएगा, ये फेस डिफरेंस, या फिर हम इसको हम बोलते हैं फेस, ये फेस हमको बताएगा। मान लेते हैं अगर फेस कितना हो, जीरो हो, फेस जीरो हो, मतलब ये चीज जीरो हो, तो साइन जीरो कितना होगा, जीरो। तो एक्स कितना होगा, एक्स जीरो होगा, मतलब पार्टिकल कहाँ पे होगा, पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा। एक्स जीरो मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पे। अगर ये चीज जीरो होगी, मतलब ये ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो हो गया, तो अगर वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कितना जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो हमारे पास वेलोसिटी कितना होगा ए इंटू ओमेगा, पॉजिटिव है ये एक्स जीरो। एक्सलेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स कितना होगा, एक्स जीरो है तो एक्सलेशन भी जीरो, फोर्स जीरो लगेगा। इसका मतलब अगर फेस जीरो पे है, पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल फेस जीरो पे मीन पोजीशन पे है, मान लिया इसको मीन पोजीशन को बोल दिया, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, पॉजिटिव और मैक्सिमम है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा।
फेस कितना है इसका, फेस कितना है, फेस टोटल फेस कितना है 0। अगर मैं फेस पाई बाई 2 बोलूँ, फेस अगर पाई बाई 2 बोलूँ तो पाई बाई 2 रखने पे ये कितना आएगा, ये प्लस ए आएगा। तो पाई बाई 2 रखने पे मान लीजिए ये चीज़ पाई बाई 2 रखो तो ए साइन पाई बाई 2 कितना 1 हो गया, और ए आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, वो पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। और वेलोसिटी अगर ये पाई बाई 2 रखो तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इधर रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये एक्स कितना ए है। इसका मतलब पार्टिकल ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, फेस कितना पाई पे। फेस अगर मैं पाई बाई 2 ले लूँ, फेस अगर पाई ले लूँ, फेस अगर पाई ले लूँ तो पाई फेस पे कितना होगा, मैं कुछ इंटरवल्स का फेस ले रहा हूँ, पाई फेस पे कहाँ होगा पार्टिकल, तो यहाँ पर फाइव, इस चीज़ को हमने पाई रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए हो गया। तो माइनस इसको पाई रख दिया तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो पार्टिकल कहाँ पे, ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे है। और वेलोसिटी रख दो यहाँ पर, इसको पाई रख दो तो कॉस पाई कितना होता है, -1। तो वेलोसिटी कितना आएगा, माइनस ऑफ ए इंटू ओमेगा, माइनस ए ओमेगा मतलब ओमेगा इंटू ए किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। पार्टिकल किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, मीन पोजीशन यहाँ पे होगा। अगर फाई ले लो, अगर फाई अगर 3 पाई बाई 2 ले लूँ, 3 पाई बाई 2 रखने पे, 3 पाई बाई 2 रखने पे ये कितना आएगा, -1 आएगा। मतलब x कितना आएगा, माइनस ए आएगा, x आएगा माइनस ए, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका होगा। और अगर ये 3 पाई बाई 2 लूँ तो ये कितना आएगा, वेलोसिटी 0। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा और वेलोसिटी यहाँ पर इसकी कितनी होगी, 0 होगी। तो x कितना होगा, x कितना होगा, -a। और x जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है। ओके। और अगर मैं वापस अगर लूँ 3 पाई बाई 2 के बाद में 2 पाई लूँ तो 2 पाई पे वापस ये रिपीट करना चालू हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई। ओके, तो इसको नोट करेंगे। फेस कांस्टेंट या फिर इनिशियल फेस जो फाई नॉट लिखा हुआ था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट जो लिखा हुआ था, या फिर हम उसको डेल्टा से भी नोट करते हैं, तो उसको हम फेस कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इनिशियल फेस बोलते हैं। इनिशियल नाम से पता चलता है कि t0 पे डिपेंडेंसी है। t0 पे इनिशियली कहाँ पे था पार्टिकल, इनिशियली क्या कर रहा था पार्टिकल, किस डायरेक्शन में उसका मोशन था। मान लो इनिशियली ओरिजिन पे है या फिर इनिशियली एक्सट्रीम पोजिशन लेफ्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम पे या नेगेटिव एक्सट्रीम पे है या फिर कहीं और है, तो उस पर डिपेंड करेगा इनिशियली पार्टिकल कहाँ है। द फेस कांस्टेंट और इनिशियल फेस डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द इंस्टेंट t0। t0 हमने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसीडर किया है, t0 हमने कहाँ माना, इनिशियली चीज़ें हमने कहाँ से स्टडी करना चालू की है या फिर ऑब्जर्व करना चालू की है। इफ वी चूज t0 एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, मान लिया पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पे है, पॉजिटिव वाले एक्सट्रीम पोजिशन पे है, द फेस इज, तो पॉजिटिव वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे अभी हमने देखा था फेज कितना था, तो मीन पोजीशन पे 0, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पाई बाई 2, मीन पोजीशन पे इस डायरेक्शन में जा रहा था 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे पाई बाई 2। तो ये हमारे पास अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो ये फेज कितना था, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट कितना था, पाई बाई 2 एट टी इजिकल टू 0। t0 पुट करेगी, t0 यहाँ पुट कर दिया तो ये फाई नॉट हमारा कितना आ गया, पाई बाई 2 आएगा। तो अगर ये वो हमारी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन थी x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, हमने लिख लिया a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट कितना है, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, a कॉस ओमेगा टी। तो ये जो हमारी एसएचएन की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बन गई, a कॉस ओमेगा टी। डिपेंड करेगा जो फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, कहाँ से हमने उसको चीज़ को देखना चालू किया। अगर हमने यहाँ पर t0 पुट करो, यहाँ t0 पुट किया, t0 पुट करो तो cos 0 कितना हो गया, 1, cos 0 1 मतलब x इजिकल टू प्लस ए, x इजिकल टू प्लस ए पे है t0 पे, x इजिकल टू प्लस ए पे है। तो हमें ये जो फेस कांस्टेंट है हमें बताता है कि इनिशियली वो कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने मान लिया t0 पे वो कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पॉजिटिव वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इक्वेशन कौन सी यूज होगी हमारे एसएचएन की, हमने इसमें पाई बाई 2 पुट कर दिया, a cos ओमेगा टी। अगर वो इनिशियली ओरिजिन पे होता तो ओरिजिन पे t0 पे ये चीज़ 0 हो जाती, ये 0 हो जाती t0 पे, तो फाइनल ऑटोमेटिकली कितना हो जाता, 0 हो जाता। तो
फाई नॉट जीरो हो जाता तो हमारी इक्वेशन क्या बनती, ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, जिसका मतलब क्या बनती इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी। तो ये बताता है पार्टिकल कहाँ पे है, इनिशियली कहाँ पे, इनिशियली टी जीरो हमने कहाँ पर कंसीडर किया है। ओके, तो ये नोट करेंगे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वेलोसिटी अगर पोजीशन x से इक्वल टू a sin ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट किया तो a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की मैक्सिमम वैल्यू है, v की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू a इंटू ओमेगा, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं x जीरो रखने पे a इंटू ओमेगा होगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू है, स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू है a ओमेगा कहाँ पर x इक्वल टू 0 पे। तो मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और सबसे कम कहाँ होगी, x अगर मैं रख दूँ प्लस माइनस a रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा 0। मिनिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, मिनिमम स्पीड कितनी होगी 0 होगी। वैसे ही एक्सेलरेशन को अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिला, तो एक्सेलरेशन को हम माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या फिर x की टर्म में लिख सकते हैं, x की टर्म में आसान है, x इक्वल टू a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है। तो x जीरो रखने पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स जीरो होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन मिनिमम वैल्यू जीरो है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है उसका मैक्सिमम वैल्यू है एक्सट्रीम पोजीशन पे, x अगर मैं मैक्सिमम रख दूँ तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आएगा, a ओमेगा स्क्वायर आएगा। नेगेटिव साइन डिनोट करता है हमेशा एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, और उसका मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, a ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारी चीज नोट करेंगे कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। तो ये सारी चीज नोट करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी इन सेम डायरेक्शन फॉर एन एसएचएम। एक एसएचएम के लिए कि इन दोनों में से क्वांटिटीज में से, या फिर इन दोनों में से सेम डायरेक्शन में कौन सा हो सकती है दोनों क्वांटिटी। पहला है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये पार्ट का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो सकती है, हाँ हो सकती है। मान लिया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो सकती है। तो ए पार्ट हो गया यस। बी पार्ट है, बी में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में कब हो सकते हैं। वेलोसिटी मान लिया ये मीन पोजीशन है, मान लिया पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में लग जाए, मतलब अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से इधर आ रहा हो, या फिर नेगेटिव से भी एक्सेलरेशन इधर और वेलोसिटी भी इधर, तो अगर मैं कहूँ पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये हो सकता है, और ये इस केस में हो सकता है। किस केस में हो सकता है, पार्टिकल जब एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो। और ये कब हो सकता है, पहला वाला, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो। ओके, इसके बाद सी पार्ट, तो ये पहला वाला पार्ट हो सकता है जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा हो, तब ये होता है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या सेम हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हमेशा ऑपोजिट होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमेशा एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, और एक्सेलरेशन एक्स से नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। तो ये कभी हो सकता है कि ये कभी नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, तभी तो ये एसएचएम कर रहा है, तभी ऑसिलेट कर रहा है, नहीं तो ये दूर चला जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसलिए इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी एक दूसरे से।